जी सर, क्या नाम है आपका, कौन सा गांव है ये? मैं सतवीर सिंह फौजी, गांव नरूखेड़ी निवासी रहने वाला हूँ। जी फौजी साहब, क्या मुद्दा लेकर के आज आप आए हैं? अब इस जोड़ों के बारे में जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट से आदेश आए हैं, सरकार की तरफ से आदेश दिया सरपंचों को, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी। इसलिए हम इस मुद्दे को लेकर आए हैं। अभी गाँव की ज़मीन है, गाँव के जोड़ है, ये 1955 से लेकर आज तक जोड़ी है। और कुछ जोड़ों में दबा गया, कुछ जोड़ों में बाड़े काटे गए और कुछों में ये बिना परमिशन के सरपंच है जो गांव के, उन्होंने बिना परमिशन के ये पावर हाउस बनाया इसमें। जबकि जोड़ पशुओं के लिए होता है, पानी पिलाने के लिए होता है और हरे भरे गंदा पानी के लिए होता है। बारिश का पानी आता है तो उसके निकासी के लिए बहुत दिक्कतें होती है गाँव में। इसीलिए ये जोड़ की जरूरत है। इसलिए हम इस पर ये भाई जोड़, सभी जोड़ खाली होने चाहिए। कितने जोड़ हैं आपके? ये हमारे गांव में 8 जोड़ है। और ये कितनी जमीन है लगभग 8 जोड़ों की? लगभग 120 बीघे तकरीबन है, करीब है। हाँ। और कितने कब्जाई गई है, कितने मौके पे है? कब्जाई गई है तकरीबन, कुछ जोड़ है हमारे जो बैक साइड में 1419 है, तो तकरीबन जोड़ ठीक है, जो पीछे है स्कूल के साथ में है। और ये पावर हाउस है, ये तो बिल्कुल ही खत्म हो रहा है, पावर हाउस बना दिया इसमें। तब ये इलीगल है, ये बनना नहीं चाहिए इसके अंदर। जी जी। जो और एक हमारा 1521 नंबर जोड़ है, उसमें भी काफ़ी हद तक कब्जा हो चुका है। और सरपंच मिट्टी का नाम लेकर उस पे, उसमें क्या है, उसके अंदर एक सवाले वाला जोड़ है जो, उसके अंदर भी काफ़ी कब्जा हो चुका है। पर काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी फिर भी कार्रवाई नहीं कर रही है सरपंच। पंचायतें जो आती हैं वो वोटों की राजनीति करती हैं, और वोटों की राजनीति करने से उनको आगे दबाते चले जाते हैं। पब्लिक की भी गलती नहीं, पब्लिक जो दबाएगी उसको नहीं रोकेगा तो पब्लिक क्या करेगी? रोकेगी उसको तो। और एक 1662 है, 1662 भी अभी भी खुदाई चल रही है, उसमें मिट्टी का भर, तो उसके चारों तरफ दीवार वो बना रहे हैं, उसका मेड बना रहे हैं ढोले, ताकि और कब्जा हो सके। जी जी। जो है उसको कब्जा खाली करवाएगा, ठीक है। अभी उसका पानी का जो निकासी है, पानी का आता है, उसमें होता है, जो पानी भर जाता है हाँ। तो उसमें पब्लिक को बड़ी परेशानी होती है। आने जाने का रास्ता, घरों में पानी घुसता है, ना जगह रह रही है। जोड़ बाकी तकरीबन वो भी 50% जोड़ हो गया। 37 बीघे का जोड़ है जी वो। 1662 है जो, वो है 25 बीघे 17 बिस्से का। और ये जो है 1521 है, ये है 37 बीघे 13 बिस्से का। ये जोड़ है। और एक है जी उधर 1623 जी, 1623 है रकबा 8 बीघे 16 बिस्से जोड़ का। उसमें तो 1 इंच भी जगह बाकी नहीं है, पूरे पे कब्जा है। पूरे जो ये कब्जा कौन कर रहे हैं? जो 1623 में है जो, उसमें सरपंच है जो, उसका मौके का जो सरपंच है, मौके का सरपंच है, उसमें 2001 में बाड़े कटवाए गए। उसका ताऊ जी MLA था लोकदल का, नफे सिंह, वो भगवान को प्यारे हो चुके हैं, हमें बड़ा दुख है। और उसमें उन्होंने बाड़े कटवाए प्रशासन को मजबूर करके, सरपंच को मजबूर करके। उस मौके का सरपंच था सूरजमल, उसमें उसने बाड़े अलाटमेंट कर दिए। बाड़े भी किसके कटवाए हैं? अपने ही परिवार के, जो मेरे पास पुख्ता सबूत है उसके भी, उसके पुख्ता। वो उसमें तो 1 इंच भी जगह नहीं बची है। क्यों? दमंग व्यक्ति था, हमने रोकने का प्रयास किया। 2001 से हम प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी लगातार हमने DC को, DDPO को, BDO को, SDM को, सभी को दरखास्तें दी है। आगे ये गवर्नर तक हमें दरखास्तें दी हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? मौजूद थे वो दमक आदमी थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम भी हमने थक के बैठे थे हम उस दिन के। फिर आगे क्या, उन्होंने 1621 है, उस पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। 8 मैंने 2002 में केस डाला DDPO को, और 8 जून 2006 को खाली करवाया गया प्रशासन की मदद से लेकर। 8 जून 2006 को उसको मैंने मुक्त करवा दिया, पंचायत के हैंडओवर कर दिया था। उसमें दोबारा पंचायत ही कब्जा स्टार्ट कर दिया, दोबारा फिर कब्जा कर लिया उसने। मैंने दोबारा फिर केस डाला, दोबारा केस डालने में 2021 में फिर वो पंचायत के हक में आ गया। मतलब मेरे हक में आ गया, पंचायत के हक में। जमीन तो पंचायत की है, मेरा कोई इसमें। आप तो सिर्फ ये अभी कार्रवाई करने वाले हो। पब्लिक के लिए, सामाजिकता के तौर पे मैं उसको केस को डील कर रहा था। उसमें क्या है, 2021 में इन्हें बलवान सिंह था जो, उन्हें जिले परिषद का इलेक्शन लड़ना था। इलेक्शन लड़ने के बजाय उन्हें DC की अपील डाली, DC ने अपील खारिज कर दी। उसके फिर SDM इसके डाली, कमिश्नर के डाली, उसने खारिज कर दी। फिर वो हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में निशानदेही के
ऑर्डर ले आया। ऑर्डर ले आने के बाद अपने भाइयों का और भतीजों का कब्जा दिखा दिया, इसमें अपना कब्जा नहीं दिखाया उसने, जबकि आज भी वो मुक्त उसमें बैठा है वो, लेकिन उसमें कब्जा नहीं दिखाया उसने। उसमें कब्जा नहीं दिखाने के बाद फिर मैंने दोबारा फिर दबाव डालने पब्लिक को लेकर, गाँव वासियों को लेकर वीडियो के थ्रू, और उसमें केस दोबारा फिर चलवाया 2021 में। 2025 तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी प्रशासन ने। कार्रवाई न करने के बाद फिर विकास जी जो अभी सरपंच है मौके के, ये सरपंच आ गए 2022 में, इनने भी कोई कार्रवाई नहीं करी उस पर। मैं बार बार दरखास्तें देता रहा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई कि मौके का सरपंच, कार्रवाई तो उसी ने करनी है। उसमें मैं पार्टी नहीं था। उसके बाद मैंने लगा पता 2024 में गवर्नमेंट ने 12 दिसंबर 2024 को स्कीम निकाली थी जिसका 20 साल का कब्जा है उसको मालिकाना हक दिया जाएगा, लेकिन वो उन पे लागू नहीं होता। क्यों? 2005 की निशानदेही मेरे पास है, 2016 की निशानदेही मेरे पास है, उसमें उनका कोई नाम नहीं है केस में, और उनका 2021 में डिमार्केशन में नाम आया उनका। अभी इन्हीं आदमियों का कब्जा है, जबकि उनके बाड़े भी कटे हुए हैं 2016-23 में उन्हीं व्यक्तियों के, और वही आगे फिर कब्जा कर रहे हैं। 1 एकड़ में जमीन में जो विकास है सरपंच आज का मौके का, 1 एकड़ में उसका परिवार कब्जा ही है, और ये 3 करोड़ की जमीन है ये, और फिर आगे से आगे प्लाट मांग रहे हैं। उसके बाद अभी मैंने फिर मालिकाना के लिए दरखास्त दी, बीडीओ ने मंजूर कर दी, डीडीपीओ को गई, डीडीपीओ से मैंने कन्फर्म किया। कन्फर्म करने के बाद उसमें क्या हुआ, मैंने डीसी को एप्लीकेशन दी, अगर ऐसे ऐसे मालिक हक नहीं बनता, मैंने सारे डॉक्यूमेंट साथ में लगाए, कंटिन्यू लगाता रहा। फिर डीसी साहब ने, जो अभी नए डीसी साहब आए हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा एक्शन लिया इन पे। इन्होंने बुलाया मैं, क्यों आरटीआई मैंने उसमें सीएम विंडो में लगाई, समाधान सीओ में लगाई, डीडीपीओ को लगाई, एसडीएम को लगाई, बीडीओ साहब को लगाई और डीसी साहब को लगाई। उन्होंने मेरे को बुलाया, एसडीएम साहब को, उसको डीसी साहब ने, डीडीपीओ साहब को, बीडीओ साहब को, सेक्रेटरी साहब को और सरपंच को, और जो कब्जाई थे मौके पे 2-3 आदमी जिनके मालिकाना हक लेने के लिए एप्लीकेशन दी हुई थी, उनको बुलाया मौके पे। उसने पूछा डीसी साहब ने अभी क्या क्या है, उन्होंने मैटर बता दिया, जो हमारा कब्जा है 20 साल से और ऐसे ऐसे है, ये तो वैसे परेशान कर रहा हमें। मैंने फिर डॉक्यूमेंट दिखाए डीसी साहब को, वो बोले, डीसी साहब ने संतुष्ट जवाब दिया, बिल्कुल अगर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। उन्होंने क्या किया, 1621 में दोबारा फिर केस डलवाया सरपंच के माध्यम से, अभी आप इसको दोबारा 7 VCL में केस डालो। एसडीएम साहब के अभी केस चले है 21 जून अभी 2026 को, अभी नेक्स्ट डेट है उसमें। पिछले जो डीसी साहब थे उत्तम सिंह जी थे, उस टाइम में उन्होंने आदेश किए थे ये ये जो कब्जा मुक्त करने के? ना, मेरे को कोई मुक्ति इसके बारे में किए थे उन्होंने। इसके बारे में अच्छा, ये 1621 के किए थे? ना, ये 1290 के किए थे। हाँ, 1290 के किए थे, लेकिन हुआ ये हुआ नहीं। अभी आपके सामने है ये सारी पिक्चर, ये सभी देख रहे हैं। इन्होंने क्या रिपोर्ट दी नीचे से? हो गया। अच्छा, कब्जा मुक्त कर दिया। कब्जा मुक्त, जबकि मौके पे कब्जा है, कहते हैं कब्जा मुक्त हो गया, लेकिन मौके पे कब्जा है। ये तो अधिकारियों के खिलाफ भी, अधिकारियों के खिलाफ जा रहे हैं वैसे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम तो एप्लीकेशन दे सकता है आम आदमी, क्या कर सकता है आम आदमी। चलिए मैं थोड़ा दिखा दूं एक बार जोड़। हाँ जी, दिखाओ जी। तो साथियों, ये आपने सारी तस्वीरें देखी है, गांव के नुमाइंदे हैं और मौके पे और भी लोग यहाँ पे खड़े हैं जिन्होंने सारी ये कहानी बताई है कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पे, हालांकि पावर हाउस से बनने जा रहा है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा ऐसा है कि अगर जहाँ पर ये देख रहे हैं आप, तारें सी देख रहे हैं, या एक पिलर खड़ा हुआ है, इस तारे से थोड़ी सी और पीछे जाओ 10 फुट और आगे कोने तक जाओ, जोड़ की अगर हम निशानदेही निकालते हैं तो सारी की सारी ये जोड़ में है, लेकिन इसमें पावर हाउस बनने जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि मौके पे जोड़ किस दशा में बना हुआ है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये साथियों, ये देख सकते हैं, ये मौके पे जोड़ है, गांव में जोड़ है, लेकिन ये पीछे चरी है, यानी कि ज्वार बीज रखी है, और साथ में ये लोगों के कूप खड़े हैं, बटोड़े खड़े हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, मौके पे बटोड़े हैं, कूप है, और पीछे ये ज्वार भी खड़ी हुई है। ये आप पेड़ पौधे जो देख रहे हैं ये है, और ये लोगों ने कम से कम, जब इतना फंड आया, सरकार भी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि इनको कब्जा मुक्त किया जाए जिन्होंने कब्जा कर रखा है। लेकिन पर्टिकुलर अगर 2-4 आदमी, 10 आदमी कब्जा करते हैं, ये जोड़ कोई किसी के एक की मलकियत नहीं है। अगर ये जोड़ गांव की मलकियत है तो उसके ऊपर लोगों का कब्जा क्यों है, ये सबसे बड़ी बात है। तो सरकार, हरियाणा सरकार ने इसके ऊपर एक्शन भी लिया है। हरियाणा सरकार ने इसके ऊपर आदेश, एडवाइजरी भी जारी की है। जिन अधिकारी कर्मचारियों ने मिली भगती करके इस तरह से ये कहा है कि कब्जा नहीं है और वो मौके पे कब्जा है,
तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है, क्योंकि अगर मौके के डीसी को अगर निचले अधिकारी गुमराह करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके ऊपर भी जांच का विषय है और इसमें मुख्यमंत्री के जो आदेशों की अवहेलना है। अगर मुख्यमंत्री हरियाणा ने आदेश दिए हैं कि ये कब्जा मुक्त होना चाहिए, उसके बाद भी अगर कोई कब्जा करता है तो ये बहुत बड़ी सवाल है।